क्या बात है खुशी, तुम नाश्ता नहीं करोगी? माता जी वो हमने संकल्प जी के लिए और इस परिवार की शांति के लिए व्रत रखा है, इसलिए आज हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। इसलिए माता जी हम आपसे अनुमति लेने आए थे कि क्या हम थोड़ी देर के लिए मंदिर जा सकते हैं? जरूर जाओ, पर आज तुमने व्रत रखा है, कहने का मतलब ये है कि अपना ध्यान रखने के लिए किसी को घर से अपने साथ ले जाओ। माता जी, मैं खुशी को मंदिर लेके जाता हूँ। नहीं, आप संकल्प जी, आपको ऑफिस जाना है ना, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, हम चले जाएंगे। और वैसे भी मंदिर यही पास में तो है। माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, अकेले ही जाओ। धन्यवाद माता जी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रोली, क्या बात है? खुशी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आई थी? वो हम यहाँ से गुजर रहे थे कि माता जी को दर्द से कराते हुए सुना, तो बस उनके पांव दबाने चले आए। क्या माता जी के पांव में दर्द? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है हमें अभी चलकर माता जी से बात करनी चाहिए। चल। नहीं, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। बात बढ़ाने से बात बढ़ भी सकती है। लेकिन दीदी, इतनी बड़ी बात को हम ऐसे जाने तो नहीं दे सकते ना। हम दोनों को पता है कि खुशी कुछ ना कुछ जरूर कर रही है, तो फिर दीदी क्यों ना मैं मंदिर जाते समय उसका पीछा करूं, कुछ पता लग जाए। नहीं रोली, मैं तुझे इसे अकेले नहीं जाने दे सकती, इसमें बहुत खतरा है। दीदी मुझे जाने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ये सब मैं हमारे परिवार के लिए ही तो कर रही हूँ। हमें खुशी की असलियत पूरे परिवार के सामने लानी है ना, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। लेकिन दीदी मुझे पूरा यकीन है, इसका पीछा करते हुए मुझे जरूर कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन परिवार के लिए हमें ये करना ही होगा। ठीक है, तू जा, लेकिन अपना ख्याल रखना, संभल के जाना। हाँ दीदी, मेरी चिंता मत कीजिए आप, बस घर में अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप संभाल लीजिएगा। हे माता रानी, मेरी रोली का ख्याल रखना और सिर्फ सच्चाई का साथ देना।
हिम्मत कैसी हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? हटो यहाँ से। खुशी, तुम इस तरह से रामू काका पर क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, दरअसल हमें अपना काम खुद ही करने की आदत है। हम बस वही रामू काका को कह रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन पहले की बात और है ना। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं। रामू काका, आप ये कपड़े अलमारी में रख दीजिए। जी। और खुशी बेटा, ये लो काजू बादाम वाला दूध। तुमने व्रत रखा है ना, ये पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी। अब इसे जल्दी से पी लो और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। घर या रेलवे स्टेशन, जब मन चाहे कोई भी कभी भी कमरे में टपक जाता है। आज मिलने का वादा है मुझसे, आ रही हो ना? वहीं जहां हम मिला करते थे। मन बहुत बेचैन हो रहा था तुमसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, मेरे को पता है, बस तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। सब्र ही तो है। समझने वाली बात है, इस घर में एक तू ही है जो मेरा ख्याल रखती है। मेरा बदन बड़ा दर्द कर रहा है। चल बेटा, जाकर फटाफट एक गिलास गर्म पानी दे दे, मैं झट से बैद जी की दवा ले लेती हूँ। ये मौसी जी के चक्कर में खुशी हाथ से निकल जाएगी। अब क्या करूं मैं? मौसी जी, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आपको ऐसे घूमना फिरना नहीं चाहिए। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं पानी लेकर वहीं आती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ? इतना ख्याल रखती है, जल्दी लाना। जाओ, संभल के जाना।
सिमर, सिमर बेटा। जी माता जी। बेटा रोली कहाँ है? काफी देर से घर में दिखाई नहीं दे रही। वो रोली, हाँ माता जी, वो रोली को कुछ सामान लेना था इसीलिए बाहर गई है, बस आती ही होगी। रोली सामान लेने? खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारी चाबियां करुणा बहू ने रात को ही मुझे वापस कर दी थी। संभालो अपनी धरोहर। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। वो गाड़ी गई कहाँ, नजर नहीं आ रही। अब तेज चलाइए ना भैया। भैया वो रही टैक्सी, अब तेज चलाइए और उस टैक्सी के पीछे ही रहना। माता जी, हम आपसे अनुमति लेने आए थे कि क्या हम थोड़ी देर के लिए मंदिर जा सकते हैं? ये तो मंदिर का रास्ता नहीं है। मेरा शक सही निकला। भैया जरा तेज चलाइए। ये रोली की बच्ची है। लगता है मेरा पीछा करेंगे। भैया यहाँ से राइट लीजिए, जरा जल्दी। कोई है यहाँ पे?
डरा ही दिया था। देखो पता है वीरू, तुझे मैंने कितना मिस किया। नजर के सामने नहीं होती तो मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। पागल हो जाता हूं। तो तुझे इतने दिनों में मेरे बारे में जरा से भी याद नहीं आई? वीरू, ये तू कैसी बातें कर रहा है वीरू? अरे याद तो उसे किया जाता है जिसे बुलाया गया हो। चल झूठी, यहां कुछ लिखा है ना मेरे बेवकूफ के जैसा। देख देख लिखा होगा।